सो हेलो एवरीवन, आई एम आकाश यादव एंड यू आर वाचिंग स्काई मीन्स आकाश। इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, अगर आप सीबीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी लगता है कि आपका अनसेटिस्फाइड मार्क्स मिल गया है क्लास 10 में और रीचेकिंग के लिए सेंड करना चाहिए, पेपर रीचेकिंग करवाने चाहिए, तो ये वीडियो आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस इस चैनल से आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देखिए 3 स्टेप दिया हुआ है, जनरली 1, 2 एंड 3। ये क्या है? री चेकिंग एंड रीवैल्यूएशन इज ए 3 स्टेप प्रोसेस। री टोटलिंग पहले करना होगा, फिर रिक्वेस्टिंग फॉर अ फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट एंड रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट। मतलब कि 3 स्टेप है। पहले री टोटलिंग करवाना, उसके बाद रिक्वेस्ट करना कि फ़ोटोकॉपी मुझे देखना है ऑनलाइन बेसिस पे, और रीवैल्यूएशन करवाना है फिर से आंसर शीट को। एक सब्जेक्ट का मान लीजिए अगर मैथ का अनसेटिस्फाइड मार्क्स लगता है तो उसी सब्जेक्ट का आप लोग को रीटोटल करवाना पड़ेगा पहले। उसके बाद आप लोग को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ऑनलाइन कॉपी और फोटोकॉपी ऑफ आंसर का। उसका पूरा फोटोकॉपी आप लोग को देखना पड़ेगा कि कैसे सीबीएसई ने आपका मार्क्स अलॉट किया है, कैसे आपको मार्क्स मिले हैं। उसके बाद आप लोग का रीवैल्यूएशन, अगर उससे भी कुछ बेनिफिट नहीं होता है तो आप लोग रीवैल्यूएशन जो लास्ट स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर सीट करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए री टोटलिंग ऑफ फोटोकॉपी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। री टोटलिंग ऑफ फोटोकॉपी एंड रीवैल्यूएशन आर सिक्वेंशियल इवेंट्स। स्टूडेंट हैव टू फर्स्ट अप्लाई फॉर द री टोटलिंग, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, फर्स्ट है आपका री टोटलिंग, उसके बाद देन रिक्वेस्ट फॉर द फोटोकॉपी एंड अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस आर चार्जेबल सेपरेटली। ऑल दीज आर चार्जेबल सेपरेटली। सबसे पहले री टोटलिंग, उसके बाद रीवैल्यूएशन, उसके बाद आप लोग का रिक्वेस्ट फॉर ए फ़ोटोकॉपी। आप लोग फ़ोटोकॉपी को देख सकते हैं, आप लोग फ़ोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस, मतलब कि पर्टिकुलर एक क्वेश्चंस हुआ, जिस भी आप लोग फ़ोटोकॉपी में देख लिए होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन में आप लोग को कम मार्क्स मिले हैं या फिर कुछ एक्सपेक्ट ज़्यादा ही कर रहे थे, उसमें आप लोग को ज़्यादा मार्क्स मिलने चाहिए, तो आप उसके लिए रीवैल्यूएशन के लिए भी उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं। उसके सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द, ये ध्यान रखिए, स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द रीचेकिंग एंड रीवैल्यूएशन ओनली फॉर द पेपर अटेम्प्ट इन द सीबीएसई बोर्ड 2020। जैसे कि आप लोग जिस भी सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम दिया था, सीबीएसई एग्जामिनेशन आपने दिए थे जिस भी सब्जेक्ट का, उसी सब्जेक्ट में, मतलब कि जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए थे सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, उसी सब्जेक्ट का आपको क्या करना है, रीचेकिंग या फिर रीवैल्यूएशन आपको करवाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आता है इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला स्टेप है आपका अप्लाई फॉर द रीटोटलिंग। रीटोटलिंग आप लोग कैसे करवाएंगे? टू स्टार्ट द स्टूडेंट नीड्स टू अप्लाई फॉर रीटोटलिंग ऑफ द मार्क्स एज एन इवेंट अंडर द सीबीएसई वुड बी चेकिंग द आंसर शीट फॉर टोटलिंग एरर्स, and if any questions have not been marked by the teacher, a fee as suggested by CBSE would be applicable. Student can apply for many subjects retotaling as they want, as also in case of any change, increase or decrease, the new marks would be treated as फाइनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर समझने की बात ये है कि रीटोटलिंग आप जब करवाएंगे तो आप लोग का आंसर सीट है उसमें जो एरर होगा, मान लीजिए कैलकुलेशन में जो टोटल करने में आप लोग का जो गलती हो गया होगा, मे भी गलती हुआ हो, तो आप लोग का मान लीजिए 61 आया है, तो आप लोग का 4 मार्क्स अगर बढ़ना अगर रहता है, लगता है कि हाँ 4 नंबर बढ़ रहा है, तो वहाँ पे आप लोग को 4 नंबर मिल जाएगा और रीटोटलिंग करके आपका मार्क्स हो जाएगा 65। ठीक है, तो इसके लिए एक सीबीएसई के तरफ से एक फीस होता है या फिर कुछ अमाउंट बोल सकते हैं, उसको आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में है अप्लाई फॉर ए फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट। मान लीजिए आप लोग का 61 था और रीटोटल कराने के बाद फिर भी 61 ही आ रहा है, तो आप लोग आंसर शीट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे आंसर शीट ऑनलाइन में देखना है। तो आप लोग समझ पाएंगे कि सीबीएसई ने आपको कैसा मार्क्स अलॉट किया है और ये कैसे एक क्वेश्चन में आपको मान लीजिए
कैसे मार्क्स मिले हैं उस क्वेश्चन में, तो आप लोग वो देख पाएंगे। ठीक है, इन केस स्टूडेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रीटोटलिंग, द सेकंड स्टेप इज अप्लाई फॉर photocopy of this answer sheet. Remember, student can only apply for the photocopy of answer sheet of the subjects in which, मैंने पहले ही बताया था कि उसी आंसर शीट को आप फोटोकॉपी देख पाएंगे जिसका आपने रीटोटलिंग करवाया था। उसके बाद देखिए, once the copy of the answer sheet is in an image form is shared online, student may check the answers and tally them with the mark scheme of this CBSE। तो मैंने पहले ये चीज़ बता दी है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन। ये जो है फाइनल स्टेप, लास्ट स्टेप यही होता है। उसके बाद final step is a revaluation. Student if convinced that they have been marked incorrectly for any specific questions, मान लीजिए आपका किसी भी क्वेश्चंस का इनकरेक्ट मार्क्स मिल गया, मान लीजिए वहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं जबकि आपको 4 मिलने चाहिए थे, तो आपको वहाँ पे 4 मिलेंगे। ठीक है, दे कैन अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन। मान लीजिए इसके लिए अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उसके लिए फोटोकॉपी में देखते हैं तो आपको रीवैल्यूएशन के लिए सेंड करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगेन द स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन ओनली फॉर द सब्जेक्ट्स फॉर विच दे हैव रिक्वेस्टेड ए फोटोकॉपी ऑफ। ये भी बात पहले ही बोले मैंने कि अगर आप जिस कॉपी का ऑनलाइन पे फोटोकॉपी के लिए रिक्वेस्ट किया था वही कॉपी को आप रीवैल्यूएशन भी करवा पाएंगे, किसी दूसरे कॉपी का या फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट का आप नहीं करवा पाएंगे। उसके बाद देखिए लिखा है, ऑल्सो द रिवैल्यूएशन प्रोसेस वुड ओनली फॉर द स्पेसिफिक क्वेश्चंस एंड नॉट फॉर द एंटायर पेपर। यहाँ पर बात समझने की है कि आप रीवैल्यूएशन प्रोसेस सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए करवा सकते हैं, नॉट फॉर द एंटायर पेपर। पूरा पेपर के लिए नहीं करवा सकते, बल्कि एक क्वेश्चन, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए करवा सकते हैं। और अगर स्टूडेंट वुड also be charged on the basis of the number of the questions they requested revaluated for। तो यहाँ पे समझिए कि एक क्वेश्चन के लिए आप रिवैल्यूएशन करवाया, और अगर आपको दूसरे क्वेश्चन या फिर तीसरे चौथे अगर ऐसे 3-4 क्वेश्चन और हैं तो उसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फीस जो है, टोटल अमाउंट ऑफ फी, वो आप लोग को पे करने पड़ेंगे बोर्ड को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना ही था ये वीडियो में। और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और अगर चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोज़ इस चैनल से आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।